नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं कानपुर के उस मशहूर क्रिकेट मैदान पर, ग्रीन पार्क स्टेडियम। एक ऐसा मैदान जिसकी दीवारों ने आप कह सकते हैं भारतीय क्रिकेट के कितने ही सुनहरे पन्ने लिखे हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक ब्रिटिश घुड़सवार, दुनिया का सबसे बड़ा मैनुअल स्कोरबोर्ड और भारत का 500 वाट टेस्ट मैच, इन सब में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? इन सब का जवाब एक ही है, कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो चलिए इस ऐतिहासिक मैदान के सफर पर निकलते हैं और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस दौरे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम के बारे में कुछ बेसिक बातें। देखिए, ये स्टेडियम सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश में क्रिकेट का दिल है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ये मैदान, और इसकी खूबसूरती और यहाँ का माहौल दोनों ही लाजवाब हैं। यहाँ एक साथ करीब 32,000 लोग बैठकर मैच का मजा ले सकते हैं। जरा सोचिए, जब 32,000 लोग एक साथ चिल्लाते होंगे तो खिलाड़ियों में कैसी एनर्जी आती होगी। ओके, तो अब चलते हैं इस दौरे के अगले पड़ाव पर। अब हम जानेंगे इस स्टेडियम के दिलचस्प इतिहास के बारे में और इसके नाम के पीछे की एक बहुत ही अनोखी कहानी। ये बात कितनी मजेदार है ना? मतलब भारत के सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों में से एक का नाम किसी क्रिकेटर या किसी बड़े नेता के नाम पर नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश महिला के नाम पर है जो यहाँ सिर्फ घुड़सवारी करने आया करती थी। सच में यही छोटी छोटी बातें इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देती हैं। वैसे इस मैदान का सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके कई निकनेम भी हैं। जैसे इसकी पिच इतनी सपाट है कि लोग इसे प्यार से बिलियर्ड्स टेबल बुलाते हैं। और एक और नाम है वुल्मर्स की टर्फ। ये नाम मिला है दिवंगत कोच बॉब वुल्मर के सम्मान में, जिनका जन्म आप यकीन नहीं करेंगे स्टेडियम के ठीक सामने वाले एक अस्पताल में हुआ था। तो उनके लिए तो ये एक तरह से घर वापसी जैसा ही था। चलिए जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 1945 में ये स्टेडियम बना, फिर 1952 में इसने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच होस्ट किया, और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1959 जब भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को किसी टेस्ट मैच में हराया, और वो जीत इसी मैदान पर मिली थी। तो इतिहास तो इसका बड़ा ही शानदार रहा है, लेकिन ऐसी क्या खास बातें हैं जो इस स्टेडियम को दुनिया के बाकी स्टेडियम से बिल्कुल अलग बनाती हैं? चलिए देखते हैं। आज के ज़माने में जब हर जगह डिजिटल स्क्रीन्स हैं, ग्रीन पार्क में आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से चलने वाला यानी मैनुअल स्कोरबोर्ड है। ये सिर्फ एक स्कोरबोर्ड नहीं, ये तो एक टाइम मशीन जैसा है। ये हमें क्रिकेट के उस पुराने सुनहरे दौर की याद दिलाता है। इसका चार्म ही अलग है। और सुनिए, एक और ख़ास बात, ये भारत का अकेला ऐसा स्टेडियम है जहां स्टूडेंट्स के लिए एक अलग डेडिकेटेड गैलरी है। ये दिखाता है कि इस मैदान का खेल की अगली पीढ़ी के साथ कितना गहरा और ख़ास रिश्ता है। अच्छा, अब आते हैं इस मैदान के उस पहलू पर जो इसे सच में खास बनाता है, इसका अविश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड। चलिए समझते हैं कि आखिर इसे भारतीय टीम के लिए एक किला क्यों कहा जाता है। ये आंकड़ा ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। जरा सोचिए, 1957 के बाद से इंडियन टीम कानपुर में सिर्फ 2 बार हारी है, वो भी दोनों बार वेस्ट इंडीज से। मतलब ये मैदान एक ऐसा किला है जहां विरोधी टीम के लिए जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और ये किला कई बड़े बड़े मील के पत्थरों का गवाह भी रहा है। भारत की 100वीं टेस्ट जीत, उसका जश्न यही मनाया गया था जब टीम ने श्रीलंका को एक पारी से करारी शिकस्त दी थी। और कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद आया एक और बहुत बड़ा पल। साल 2016 में इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का 500वां टेस्ट मैच, वो भी इसी ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। इससे साफ पता चलता है कि इंडियन क्रिकेट में ग्रीन पार्क की जगह कितनी अहम है। तो चलिए अब अपने इस टूर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं इसका हॉल ऑफ फेम। यहाँ हम याद करेंगे इस मैदान पर बने कुछ सबसे यादगार रिकॉर्ड्स को। अरे वाह, इस मैदान ने तो अनगिनत सितारों को चमकते देखा है। 2017 में जब इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, या फिर रोहित शर्मा जो यहाँ 2 वनडे सेंचुरी लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। 2021 में श्रेयस अय्यर का वो क्या जबरदस्त डेब्यू था, शतक भी और अर्धशतक भी। और दादा यानी सौरव गांगुली का वो 5 विकेट हॉल भला कौन भूल सकता है। मतलब यहाँ तो इतिहास लगातार लिखा जाता रहा है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है,
आज के इस दौर में जब हर तरफ नए और मॉडर्न एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बन रहे हैं, तो ग्रीन पार्क जैसे पुराने मैदानों को सहेज कर रखने की क्या जरूरत है? शायद इसलिए क्योंकि ये मैदान सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये तो खेल की आत्मा है। ये उसकी विरासत की कहानी कहते हैं।